कौन सी कंट्री में हो सकती है इलेक्ट्रिक बस के इतने डेवलप हो गए हैं कि वो उनके पेट्रोल से निकल के सीएनजी से निकल के इलेक्ट्रिक बसेस चल रही होंगी? कौन सी कंट्री हो सकती है? 9.8 meters long, and look at that, that's 4.7 meters high. Flush mounted glass, LED lights, the latest tech. And can you notice those bars up there? Well, they're to prevent the bus hitting branches and breaking the flush mounted glass. भाई डबल डेकर बस में जो है ना कोई शक नहीं कि मज़ा जो है बहुत आता है आपको सफ़र करने का, खासतौर पर ऊपर वाली मंजिल में सबसे आगे वाली सीट का। सफर तो मैं बोलता हूँ मेट्रो ट्रेन में भी नहीं जितना एमटीएस में है। वो हमारी कांग्रेस के राज में, ये मोदी साहब के राज में, ये मोदी साहब के राज में जो किसको धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नरेंद्र साहब मोदी साहब को। नहीं, आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ कार्ड होने चाहिए। और उन्होंने जैसे बोला कार्ड नहीं लेना तो ऐप के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि इतना डिजिटल होता जा रहा है और इतनी रीजनेबल, मतलब 6 रुपए, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत एक्साइटेड है और बड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए, स्टॉन्चिंग। और हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है, हमारे मुंह में बड़ा थप्पड़ है कि हम जो प्ले कर रहे हैं वो बड़े बैकफुट के कर रहे हैं, मतलब हम वो जंगल की दुनिया में दोबारा जा रहे हैं। अगर देखा जाए, बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में ऐसी क्या अचीवमेंट आपको नज़र आती है इसके मुकाबले में? पाकिस्तान अब अचीवमेंट की तरफ चलने तो लग गया है। इंडिया वालों के लिए बहुत सी सहूलतें दे रहे हैं आवाम के लिए, पर अब क्या कहें यार, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें क्या सहूलतें दे रही है? हमारी सिर्फ हमारी ही माल खाई जा रही है। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो हम धुआं खाते हैं सारे हम एशियन, तो वो कुछ लोगों को धुआं खाने को नहीं मिलेगा, तो पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगी। इस बस के आने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये टोटली इलेक्ट्रिक है? यार इस बस के आने से ना उधर की पॉपुलेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी सोल्यूशन सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। बहुत जलील होना पड़ता है, एक दफ़ा बस छूट जाए तो छूट जाए, बस फुल हो जाए तो आपको खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ता है। अजीब ही है कुछ सिस्टम, मतलब कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नाकिस ही है, नाकिस से भी बदतरीन है। वो एक बहुत आगे चला गया हुआ है। अब हम लोग पहले कहते थे कि अमेरिका बहुत आगे है, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका से ना वो कुछ मांगता है, ना कुछ कहता है, ना लेता है, ठीक है। वो अपने मुल्क को इसी तरीके से ना नई से नई चीज़ ईजाद करता जा रहा है और अपने मुल्क को तरक्की देता जा रहा है और अपनी आवाम के लिए सोच रहा है। अपने लिए तो सोचता ही है, ठीक है, हर बंदा, पर वो अपनी आवाम के लिए पहले सोच रहा है, इसीलिए उसका मुल्क तरक्की कर रहा है। आपने कहा आवाम के लिए सोचता है, हमारी इधर आवाम के लिए कौन सोच रहा है? हमें ऐसे इक़दाम कौन उठा के देगा? कोई भी नहीं देगा। हमारे सिर्फ अभी हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही तो हमारे बारे में सोचेगा कौन? पहले हमारी हुकूमत तो स्टेबल हो ले। हमारी हुकूमत का ये नहीं पता, सर और पाँव का पता ही नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रह रहा है, कौन कितनी देर रह रहा है, ये पता ही नहीं है। पहले हुकूमत हमारी स्टेबल होगी तो हमारे मुल्क तरक्की करेगा ना। हम लोग तरक्की की तरफ जाते नहीं हैं, हम लोग दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं। यार हमारे मुल्क में कर्जा है, हमें कर्जा दो, हमें ये करो, फलाना करो, टिकना करो, ठीक है। हम इसी वजह से पीछे, हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते जब तक हमारी हुकूमत अच्छी ना आ जाए हमारे मुल्क के लिए। सर मेरे टॉपिक के हवाले से हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहिए इंडियन और पाकिस्तान दोनों के लिए? इंडिया को सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा यार, इंडिया वालों को जैसे ये अपने मुल्क के लिए अचीवमेंट करते जा रहे हैं, उनके आई अप्रिशिएट इंडिया। और पाकिस्तान को यही कहूँगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान अवाम को, यार खुदारा पाकिस्तान के लिए भी कुछ सोचो। क्यों लोग इधर से बाहर के मुल्क जाके कारोबार कर रहे हैं, अपना हर चीज़ स्टैंड कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं। यही पाकिस्तान को इतने काबिल बना दो कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में रह के कारोबार करें और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क। भाई डबल डेकर बस में जो है ना कोई शक नहीं कि मज़ा जो है बहुत आता है आपको सफ़र करने का, खासतौर पर ऊपर वाली मंजिल में सबसे आगे वाली सीट का। मुझे लगता है कि जो अपर डेक है उसमें आप इंजॉय भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आपके नज़ारे बहुत खूबसूरत आपको दिखते हैं। बट पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली क्योंकि इंडिया को अगर देखा जाए तो टूरिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो एक कनेक्टिविटी और जो ट्रांसपोर्टेशन की एक सुविधा है, मुझे लगता है वो जितनी अच्छी होगी टूरिस्ट के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे लगता है जब आप किसी नई जगह पर जाते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा जो एक कन्वीनियंस चाहिए होती है ना, वो कम्यूट करने की चाहिए होती है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह ईजीली एक मस्त माहौल में और मिठे चौल खाते हुए ना चले। यानी कि कितना ईजीली जो है आप एक एरिया से
दूसरी एरिया तक जो कनेक्टिविटी, खासतौर पर शहर का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जो है वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ना वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे मुंबई की अगर बात करें तो भाई हमें तो जो पहले जो ट्रेन चलती हैं लोकल ट्रेन उनका तो पता है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा रश जो है वो होता है। फिर उसके बाद मोनो रेल का जो है हमें पता है कि मुंबई में मोनो रेल भी जो है वो चलती है, लेकिन अब क्योंकि बसेस भी जो है इसमें भी कोई शक नहीं, पहले चलती थी, बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है, पुरानी मूवीज़ में जो कि वो भी लाल कलर की बसेस होती थी बगैर एसी के। लेकिन अब की बात करें तो अब जो है वो एसी वाली बसेस जो हैं आपको जो है देखने को मिल रही है, और वो भी इलेक्ट्रिक। लेकिन देखो वो डबल डेकर जो होती थी ना ऊपर से ओपन होती थी, जैसे टूरिज्म वाली होती थी। इवन कि जो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखी थी ई व्हीकल डबल डेकर, वो टाटा की कंपनी की नहीं थी, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे ये याद है कि जो नितिन गडकरी सर हैं उन्होंने भी इनॉग्रेट किया था उस कंपनी का। बहुत सारे लोगों को वैसे याद आ जाएगा। तो एक चीज ये कि बनावट बहुत खूबसूरत है, और दूसरा जो एक मोड ऑफ पेमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। इंडिया इतना डिजिटल होता जा रहा है कि लाइक बाकी में आपको अपना वॉलेट स्पेशली घर में, मतलब जैसे होता है ना समटाइम्स कि आप भूल जाते हो निकलते हुए, तो आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ कार्ड होने चाहिए। और उन्होंने जैसे बोला कार्ड नहीं लेना तो ऐप के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि इतना डिजिटल होता जा रहा है और इतनी रीजनेबल, मतलब 6 रुपए, मतलब हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे 6 रुपए। और देखो एक टूरिस्ट जो है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचे ना तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक आपको चीप पड़ता है ट्रैवल करना एक जगह से यार। उसके साथ सबसे अच्छी चीज कि जितना ऑर्गेनाइज तरीके से चला रही है कि पीछे वाले दरवाजे से आप एंटर हो, आगे वाले दरवाजे से आप उतरे, जब आपने एंटर होना है अपना कार्ड जो है वहाँ पे आपने जो है स्कैन करना है। उसके बाद जब आपने उतरना है तब भी आपने अपना कार्ड जो है वो स्कैन करवाना है, ताकि आपका जो है माइलेज के हिसाब से आपके पैसे जो हैं वो कट हो सकें। तो देखा जाए तो बहुत ये अच्छी चीज है कि भैया आप एक तो लोगों के भी पैसे बचा रहे हैं, ठीक है, सस्ता सफर भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छी सर्विस जो है उन्हें मिल रही है। कि आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो यूनिवर्सिटी के जाने के लिए या किसी और ट्रैवल के लिए लोकल बसेस का? यार स्टूडेंट हो और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और बसेस में उसका सामना ना करना पड़ा, कैसे हो सकता है? हाँ, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? थक्कड़ मतलब कि अच्छा नहीं है। बहुत जलील होना पड़ता है। एक दफ़ा बस छूट जाए तो छूट जाए, बस फुल हो जाए तो आपको खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ता है। अजीब ही है कुछ सिस्टम। मतलब कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नाकिस ही है, नाकिस से भी बदतरीन है बहुत ज़्यादा। इस तरह नहीं होता। अब स्टूडेंट देखो, हम लोग जो यूथ हैं, हम ही पाकिस्तान का जो नेक्स्ट है वो सरमाया हैं जो भी हैं, तो हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ नहीं है तो फिर क्या। बसेस जो है उनका हाल बुरा हुआ है, उनके लिए अजीब अजीब इन्होंने कोई सिस्टम रख लिए हैं, कार्ड्स लाइक आप करो, वहाँ कार्ड्स कहाँ से लेने हैं कोई पता नहीं है, अजीब ही कुछ सिस्टम है। तो बिल्कुल सही। यहाँ ही जो फ्यूल उनको ज़रूरत ही पड़ेगी, फ्यूल को वो बचा सकते हैं। फ्यूल का जब वो बजट बचाएंगे, आपको पता है फ्यूल की जो रेट हैं वो आलमी सतह पर ऊपर जा रहे हैं, अगर वो अपने फ्यूल को बचाएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीज़ एक ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। व्हीकल कम है तो पोल्यूशन भी कम है पॉपुलेशन में उनके, तो बहुत बेहतरीन है, मतलब कि इलेक्ट्रिकली और इकोनॉमिकली और हर लिहाज से उनके लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ऐसे अचीवमेंट्स आनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर भी जो है, जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। बिल्कुल। खाने की आइटम्स महंगी हो रही हैं, हमारी मेकअप की आइटम्स महंगी हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये मेकअप का रोग बहुत बड़ा है। मेकअप की आइटम्स महंगी हो रही है, हर आइटम महंगी हो रही है। तो आइटम्स को अगर सस्ता करना है तो पेट्रोल को सस्ता करना है। पेट्रोल कैसे सस्ता होगा? पेट्रोल खरीदो ही ना भाई। उन्होंने यही कर दिया, उन्होंने पेट्रोल खरीदा ही नहीं। 500 इलेक्ट्रिक बसेस वो चला रहे हैं अपने वहाँ पर, और बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने भी मुझे बात की कि पाकिस्तान में भी ऐसी अचीवमेंट होनी चाहिए, हमारे इधर ऐसी अचीवमेंट कैसे होगी? कैसे होगी? हमारे हुक्मरान क्या ऐसे काम कर सकते हैं? वही कह रही हूँ, पब्लिक लेवल पर तो ये प्रोग्राम्स होते नहीं है प्लान जी। ये होंगे गवर्नमेंट लेवल पर प्लान या फिर इकोनॉमिक लेवल पर प्लान होंगे, ऐसे प्रोग्राम्स जो है वहीं पर प्लान होंगे। तो जब वहाँ पर प्लान होंगे तो वही इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ऐसी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट वही करवाएंगे। अगर वो जैसे उन्होंने अपनी मुल्क के लिए अचीवमेंट किया वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, बस और ट्रक निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई स्विच मोबिलिटी ने गुरुवार को देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस लॉन्च कर दी है। दोस्तों, आपने मुंबई में लाल कलर की डबल डेकर बसें खूब चलती देखी होगी। अब यही डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक अवतार में आ गई है। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई स्विच मोबिलिटी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में लॉन्च कर दी है। मुंबई में जो पहले पुरानी डबल डेकर बसें चलती थी, अब ये बस इसकी जगह लेगी। दोस्तों, इस भारतीय कंपनी की बस पहली बार मुंबई में लॉन्च की गई। इससे पहले स्विच मोबिलिटी ब्रिटेन में अपनी डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बसों को चला रही है।
आपको बता दें कि मुंबई में एक साथ 500 बसें मुंबई की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस की विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक साथ 80 लोग मुसाफरी कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस बस को फुल चार्ज करने पर ये 250 किलोमीटर की रेंज देगी। कंपनी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई को 500 बस देने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी डबल डेकर बस हमारी ही कंपनी से जाएगी। दोस्तों, आपको ये लग्जरियस डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।